ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए गुणे कॉस बी प्लस कॉस ए गुणे साइन बी। ये फॉर्मूला है, आपको बहुत ही काम आएगा। और इसमें क्या है, इसमें है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए गुणे कॉस बी माइनस कॉस ए गुणे साइन बी। ऐसे ही है कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए गुणे कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए गुणे कॉस बी प्लस साइन ए गुणे साइन बी। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी का हो जाएगा tan ए प्लस tan बी बटा के 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ऐसे इसमें tan ए माइनस बी इक्वल टू tan ए माइनस tan बी बटे के 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, ठीक है। यदि ये कंडीशंस क्या हैं, ये ऊपर की कंडीशंस जितनी हैं, बी डज नॉट इक्वल टू ए डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए बी के बराबर नहीं है तो है, ठीक है। यदि जो ए है, यदि ए इक्वल टू बी हो जाए तो इस कंडीशन में ए बी के बराबर हो तो इस कंडीशन में साइन ए प्लस ए मतलब क्या हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए जुड़ जाएगा, 2a हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2a, ठीक है। तो साइन 2a बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर b की जगह पर भी a रखेंगे और यहाँ पर b की जगह भी a रखेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन 2a बराबर 2, देखिए यहाँ पर साइन a कॉस ए साइन ए दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए गुणे कॉस ए, क्योंकि 2 ठो कॉस ए हो जाएगा, 2 ठो साइन ए, तो साइन 2a बराबर हम कह सकते हैं कि 2 साइन ए गुणे कॉस ए। ऐसे ही हो जाएगा कॉस 2a का हो जाएगा, जब यहाँ पर a रख देंगे कॉस ए प्लस ए होगा तभी 2a होगा, जब यहाँ पर a रख देंगे और यहाँ पर भी a रख देंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। एक फार्मूला ये तैयार हो गया, एक फार्मूला ये। अब देखिए tan ए प्लस बी की जगह पर a होगा तभी क्या होगा tan 2a होगा, तो tan 2a बराबर हो जाता है 2 tan a प्लस tan a, ये भी a रहेगा जहाँ पर b है, क्योंकि कंडीशन क्या है a बराबर b, ठीक है। तो यहाँ पर 2 tan a बटा के 1 माइनस tan स्क्वायर ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है कोणों का पूरक संबंध दिया है। पूरक शब्द क्या है, पूरक संबंध क्या है, पूरक संबंध कह रहा है त्रिकोणमिति अनुपातों का पूरक संबंध, त्रिकोणमिति पूरक अनुपात, पूरक संबंध। ऐसे ही तो ये पूरक क्या होता है, देखिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है। इनका मान जो है
थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिए हैं क्या? सही है। इनका मान यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है। अब क्या है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है और ये क्या होता है, अनडिफाइंड, मतलब परिभाषित नहीं है। ठीक है, अनडिफाइंड होता है। ये क्या होता है, 1/2 होता है। ये क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2। ये क्या होता है, 1/√2, 1 करड़ी में 2। ये क्या होता है, करड़ी में 3/2 और ये क्या होता है, ये क्या होता है 1/2। ये क्या होता है 1 और ये क्या होता है 0। ये क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, साइन 1 क्या होता है, साइन थीटा से कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 से कैंसिल आउट, 1/√2, आई एम सॉरी √3। ये क्या होता है, 1 होता है और क्या होता है, √3 होता है। देखिए, इनका सिंपल सा याद करने का तरीका बता दें। आप बस साइन का याद कर लीजिए, साइन का। साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 करड़ी में 2, 60 का साइन 60 का करड़ी में 3/2, साइन 90 का 1। बस इसका उल्टा करना है। जो 90 का होगा वही cos 0 का होगा, जो 60 का होगा cos 30 का होगा, 45 का होगा जो वही cos 45 होगा, जो साइन 30 का होगा वो cos 60 का होगा और साइन 0 का जो होगा वो cos 90 का होगा। अब क्या करना है, अब tan का याद करने के लिए क्या करना है, साइन थीटा बटा के cos थीटा लगाते जाइए। देखिए 0/1 करेंगे 0 के लिए तो क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, परिभाषित ही नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, परिभाषित नहीं है। अब क्या करेंगे, 30 अंश के लिए लगाएंगे तो क्या है, 30 अंश का साइन में 1/2 है और ये करड़ी में 3/2 है। 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 करड़ी में 3। ये कितने, 10 30 अंश के लिए। अब 45 अंश के लिए तो करड़ी में 2, 1/करड़ी में 2, 1/करड़ी में 2, क्योंकि साइन 45 अंश का भी 1/करड़ी में 2 है, cos 45 अंश का भी करड़ी में 1/2 है। तो क्या हो जाए, करड़ी में 1/2 क्या पूरा कट जाएगा, पूरे मानिए कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या है, 60 का देखिए, साइन 60 अंश का मान है करड़ी में 3/2 और cos 60 अंश का मान है 1/2। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो √3, करड़ी में 3 बचेगा 60 के लिए। अब देखिए साइन 90 का cos 90 का 1/0 क्या हो जाएगा, ये इन्फिनाइट। 0 से 1 को 0 से काटेंगे तो पता नहीं कितनी बार जाएगा काटने के लिए। ठीक है। अब आ गया पूरक संबंध के बारे में। यहाँ तक समझ में आया, ये याद करने की विधि भी समझ में आ गई। अब पूरक का मतलब क्या होता है, देखिए पूरक का मतलब होता है साइन, देखिए साइन थीटा बराबर दिया रहेगा, जैसे साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, ऐसा हो सकता है, ये इसका पूरक है 90 माइनस थीटा। कहेंगे कैसे हो सकता है, तो देखिए एक आप ट्रायंगल बनाइए, समकोण भी, ये क्या है 90 डिग्री है। ठीक है। और ये क्या है, थीटा मान लीजिए। ठीक है, नॉमिनेट कर दीजिए ABC। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 90 अंश होता है। तो देखिए एंगल A क्या होगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 90 हो गया, ये प्लस थीटा हो गया, और मान लेंगे ये x हो गया तो यहाँ पर प्लस x कर देंगे और यहाँ पर 180 कर देंगे। तो देखिए थीटा, देखिए x को इधर कर दिए, 180 को इधर करिए तो क्या आ जाएगा, ये सब उधर कर दीजिए तो आ जाएगा x बराबर 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो यह आ जाएगा घट के 90 माइनस थीटा। तो x बराबर क्या हो गया, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बराबर, थीटा का सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। अब इसके ये क्या हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए साइन के लिए लिखिए मत, साइन के लिए। ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा के कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या है, AB है। ठीक है, AB है और ये क्या है, BC है, AC है, कर्ण क्या है, AC है। तो
cos 90 माइनस थीटा के लिए, यदि cos 90 माइनस थीटा के लिए लेंगे तो लंब क्या है, BC है। यहाँ से थीटा क्योंकि ये लिए हैं तो इसके फ्रंट वाला क्या होगा, सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और ये वाला आधार होगा। तो cos 90 माइनस थीटा मतलब ये मान लीजिए x है, तो cos x के लेंगे तो ये क्या है, लंब है, और ये आधार ये कर्ण है, इसके लिए, इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बटा के कर्ण, तो आधार क्या है, AB बटा के AC। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि साइन थीटा का पूरक क्या है, cos 90 माइनस थीटा है, और cos थीटा का ऐसे ही cos थीटा का क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। ऐसा ही आपको tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा प्राप्त होगा। अभी हम करा दे रहे हैं, यदि ना समझ में आए तो cot थीटा का होगा, सेम चीज़ करना है, cot थीटा का होगा tan 90 माइनस थीटा। अब देखिए जैसे ये हुआ वैसे ही सेक का भी हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कासेक थीटा, कासेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। फॉर्मूला केवल हम पूरा प्रूफ करा रहे हैं, और इसमें कासेक थीटा बराबर भी हो जाएगा, कासेक थीटा बराबर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। यदि ना समझ में आए तो डायरेक्टली मान ही रखिए। देखिए जैसे मान लीजिए आप tan थीटा ही ले लीजिए, थीटा बराबर मान लीजिए, ऐसे भी थीटा बराबर मान लीजिए क्या हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री, तो tan थीटा बराबर क्या है, tan थीटा बराबर tan 45 अंश, तो 45 tan 45 का मान कितना है, 1 है, तो मतलब मान लीजिए 1 है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा कह दिया है, ठीक है। तो आप कैसा करिए कि cot 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा का मान रखिए 45, तो क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 45, तो क्या होगा, cot 45 हो जाएगा, 45 90 में से कटेगा तो 45 हो जाएगा, cot 45 हो गया। अब जब tan 45 का मान 1 है तो मतलब 1 बटा के 1 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा cot के लिए, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1 बटा के 1 ही होगा, और 1 देखिए प्रूफ हो गया ना कि tan थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे कुछ भी ले सकते हैं आप, 60 भी ले सकते हैं, 30 एवरीथिंग, ठीक है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, तो याद कर लीजिए cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, sec थीटा बराबर cosec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा बराबर sec 90 माइनस थीटा, एंड साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। और एक अपोजिट वाले फॉर्मूले से देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, तो ये cosec यहाँ पर डिवाइड में है, मतलब भाग में है, तो इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा गुणे या इंटू cosec थीटा बराबर के 1, ऐसे मिल जाएगा। ऐसे tan वाला भी हो जाएगा, तो tan थीटा गुणे या इंटू में cot थीटा बराबर 1, ऐसे साइन, और ऐसे क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर के 1, ये भी नोट कर लीजिए। एक मैंने क्वेश्चन बनाया है कि एक मीनार की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कि टूट कर जमीन पर शीर्ष के तरफ 45 अंश का कोण बनाते हुए अपने पाद से 12 मीटर की दूरी पर है। एक कोई मीनार है ये, और ये अपने 12 मीटर की दूरी पर, ये 12 मीटर की दूरी पर यहाँ से टूट करके गिर जाती है। ये शीर्ष इसका यहाँ पर गिर जाता है, और कितने अंश का कोण बनाता है, कितने अंश का, 45 अंश का कोण बनाता है ज़मीन से। तो मान लीजिए ABCD, ये क्या है, एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है, समझ लीजिए एक मीनार है, ठीक है, इसका मेन पॉइंट मानेंगे। एक मीनार, अब मीनार की हाइट पूछ रही है, टूट करके इधर गिर गई है, तो ये वाला हाइट और ये वाला हाइट, टोटल हाइट क्या होगा, AC हाइट, इसमें देखिए AC बराबर क्या होगा, AB प्लस के BNC, ठीक है, ये क्या है, 12 मीटर, ठीक है। अब देखिए 12 मीटर दिया है, और इसमें देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा, BD, क्योंकि यही तो चीज़ जो है टूट करके यहाँ से यहाँ हुई है, ये वाला चीज़ यहाँ से यहाँ तक की, यही तो टूट कर यहाँ पर हुई, तो क्या हुआ,
बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर ए बी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसको निकालना है और ये दिया हुआ है। तो आप देखिए कौन सा लेंगे, पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, अब देखिए हमको पता क्या करना है, ये मान लीजिए थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब ये होता है ये लंबाई की लंब बटा के कर्ण, ये होता है आधार बटा के कर्ण, ये होता है लंब बटा के आधार। तो देखिए पहले हमको क्या निकालना होगा, लंब, तब जाके कर्ण निकालना होगा, या तो कर्ण ही निकाल लीजिए, लंब निकाले बाद में। चलिए जो करना है, यदि आपको निकालना है लंब तो आपको कौन सा सूत्र निकालना पड़ेगा, लंब और आधार का रिलेशन किसमें है, टैन में। तो मतलब टैन क्या हो जाएगा, टैन थीटा के स्थान पे क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर लंब क्या है, बी सी, बी सी बटा के डी सी, डी सी क्या है, डी सी। तो टैन 45 अंश का मान 1 और बी सी का मान यल है, तो यल पान के डी सी का मान 12, ये इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 बराबर यल, यल बराबर क्या आ गया 12 मीटर, क्या आ गया 12 मीटर, यल बराबर हमको पता चल गया। अब चाहे ऐसे निकाल लें पाइथागोरस प्रमेय से, या तो दूसरा सूत्र लगा के देखिए, चलिए पाइथागोरस प्रमेय से भी बता देंगे। तो इसमें क्या करना है, अब किस चीज़ का रिलेशन देना, आधार और कर्ण का, आधार कर्ण का रिलेशन किस में है, कॉस में। तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा बराबर दिया है तो कॉस यहाँ पर 45 हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री, क्योंकि थीटा बराबर दिया है, थीटा बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, आधार, ये इसका आधार है डी सी, डी सी बटा के डी बी, डी बी कहें चाहे ए बी कहें कोई दिक्कत नहीं है, डी बी। ठीक है, तो यहाँ पर डी सी दिया हुआ है, डी सी दिया हुआ है कितना, 45, कॉस 45 अंश का मान होता है बटा के अंडर रूट में 2 इक्वल टू डी सी, डी सी का मान क्या होता है, डी सी का मान 12 है और डी बी का मान के है। ठीक है, तो इसका मान भी के ही होगा, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर, तो क्या आ जाएगा, के बराबर 12 अंडर रूट 2 मीटर। अब के बराबर भी पता चल गया और एल बराबर भी पता चल गया। देखिए ए सी एक मीनार है और ए बी डी बी सी, तो डी बी बराबर, देखिए डी बी का मान भी पता चल गया, ये डी बी का मान है, डी बी का मान। तो यहाँ पर मान रख देते हैं इसमें ताकि मीनार की, तो ए सी बराबर ए बी या ए डी, हम सॉरी ए बी या बी डी दोनों बराबर, देखो बी डी और ए बी बराबर हैं, तो कितना आया है 12 अंडर रूट 2 प्लस बी सी कितना आया है 12, बी सी कितना है, यल कितना है 12 है, तो 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब चाहे 12 को बाहर ले लें तो 1 प्लस अंडर रूट 2 मीटर। ठीक है, इतना आ गया, किसकी लंबाई, इसकी लंबाई आ गई इतना। ठीक है, मीनार की। और एक तरह से और कर सकते थे, जिसे मतलब आप ये निकाल लिए, ये यल निकाल लिए, कितना आ गया 12 ही है। अब आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर नहीं पता है तो कर्ण का स्क्वायर वैसे ही रहने दीजिए, लंब का स्क्वायर पता चल गया 12 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, इसका स्क्वायर किस 12 का क्या हो गया 144 प्लस 144 अंडर रूट में क्या हो जाए 288। अब इसका फैक्टर कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, 288 2 1 4 4 2 7 2 2 3 6 2 18 2 9 3 3 1 क्या आ गया, फैक्टर करने पे 2 जोड़ा बन रहा है, कितना कितना जोड़ा बन रहा है, तो 1 जोड़ा बना है 2 3, कितना बन गया, तो दूनी 4 3 12 12 अंडर रूट 2, कितना बन गया 12 अंडर रूट 2 आ गया। एक्स के नीचे कैसे हो गया, गड़बड़ हो गई थोड़ा सा क्या, अब यहाँ पर के बराबर निकल गया, के बराबर निकल गया, मतलब ये इसका मान निकल गया डी बी का। अब यहाँ पर ए बी मतलब के ही था, तो अब जोड़ देते हैं क्या, ए बी वाले में रख देते हैं, ए बी बराबर वही 12 रूट 2 प्लस ये वाला 12 यल जो है 12, तो
तो यहाँ पर क्या आ गया, 12 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √2 मीटर आ गया। क्या आ गया, AC मीनार की लंबाई। चाहे आप ऐसे करिए पाइथागोरस प्रमेय से, और चाहे इस तरह से कर सकते हैं रिलेशन वाले से। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, ठीक है।